ओम गा गणपते नमः। ओम गा गणपते नमः। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको सिरबड़ कराएंगे भाद्रपद मास गणेश चौथ व्रत की कथा किस प्रकार है। तो मेरे भक्तों, आइए हम सिरबड़ करते हैं भाद्रपद गणेश चौथ व्रत की पौराणिक प्राचीन अमृतमयी कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भाद्रपद गणेश व्रत कथा। पार्वती जी बोली, भाद्रपद मास की संकट नाशक चौथ के व्रत की विधि कहो। गणेश जी बोले, माँ, भादो मास की चौथ सर्व प्रकार के संकटों का नाश करने वाली तथा सर्व कामनाओं को देने वाली है। गुरु के बताए हुए मार्गों से विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करें। विनायक एक दंता पिक कृष्णा गजानन लंबोदर भालचंद्र देरम्ब विकट वक्रतुंड आखुरत विघ्नराज गणादि 12 गणेशों का क्रम से 12 भागों में पूजा करें। चंद्रोदय के समय पूजा करें। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूप रानी का नाम दमयंती था। देव के शाप बस राजा नल राज्य से नष्ट होकर दुखों को प्राप्त हुआ और रानी से वियोग हो गया। तब दमयंती ने भी इस व्रत के प्रभाव से पति को प्राप्त किया था। पार्वती जी बोली, पुत्र रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया था। गणेश जी बोले, माँ, नल की विपत्ति सुनने से मन रोमांचित हो जाता है। गजशाला से हाथी, घोड़शाला से घोड़े हरण कर लिए। डाकुओं ने धन तथा महल अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब धन हार गए। राजा नल असहाय होकर दमयंती के साथ वन को चले गए। श्रापवश स्त्री से भी उनका वियोग हो गया। कहीं राजा तो कहीं रानी दुखित हो रानी सेवा करने लगी। उसी समय दमयंती को वन में सरभंगा मुनि के दर्शन हुए। रानी ने मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूं। सरभंगा मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एकदंत गजानंत की पूजा करनी चाहिए। पूर्ण भक्ति व श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी मिल जाएंगे। गणेश जी कहते हैं कि ऋषि सरभंगा के कहने पर दमयंती ने भादो मास गणेश चौथ व्रत प्रारंभ किया और 7 मास में अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, तुम भी गणेश की आराधना करके अपने राज्य को पाकर सुख भोग करो। यह सर्वोत्तम व्रत सभी विघ्नों का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला है। इसी प्रकार भादो मास श्री विघ्न नाशक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को जो कोई कहता अर्थात सुनता है, भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी बिगड़े काम शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।